दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख नजदीक आते ही सियासी पारा बढ़ता जा रहा है और इसी कड़ी में मुंडका से बीजेपी उम्मीदवार गजेंद्र दराल के समर्थन में मशहूर हरियाणवी सिंगर अमित सैनी ने प्रचार किया। अमित सैनी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में युवा, बुजुर्ग और महिलाएं पहुंची थी। अमित सैनी ने गजेंद्र दराल के समर्थन में अपने गीतों के जरिए वोट की अपील की। भारतीय जनता पार्टी के मुंडका से बीजेपी उम्मीदवार गजेंद्र दराल के समर्थन में स्टार प्रचारकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में हरियाणा के उभरते मशहूर युवा कलाकार अमित सैनी गजेंद्र दराल के समर्थन में मतदाताओं से वोटों की अपील करते नजर आए। बीजेपी उम्मीदवार गजेंद्र दराल के समर्थन में आए अमित सैनी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में युवा और महिलाएं मौजूद रहीं। इस मौके पर अमित सैनी के गीतों पर युवा झूमते नजर आए। अमित सैनी ने अपने गीतों को गुनगुनाने के साथ साथ गजेंद्र दराल के लिए समर्थन मांगा है। बीजेपी उम्मीदवार गजेंद्र दराल के समर्थन में पहुंचे गायक अमित सैनी को सुनने के लिए लोगों ने उनसे उनके मशहूर गीतों को गाने की अपील की। इस मौके पर बीजेपी उम्मीदवार गजेंद्र दराल ने मुंडका की जनता से दिल्ली में इस बार डबल इंजन की सरकार बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मुंडका के विकास से लेकर महिलाओं की पेंशन और महिलाओं को दी जाने वाली सम्मान राशि के लिए मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार आप लोग लाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष का विकास मोदी जी कर रहे हैं, इससे दिल्ली का विकास भी करना बहुत जरूरी है। और ये निश्चित हो चुका है कि 5 तारीख को भारी बहुमत से, इतने ज़्यादा बहुमत से उन मशीनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का भविष्य निश्चित हो जाएगा। और जब 8 तारीख को डबल इंजन की सरकार बनेगी तो ये पूरी दिल्ली भगवा में हो जाएगी। और मेरी मातृशक्ति, उनको मोदी जी की योजनाओं पर विश्वास है, भरोसा है। उनको पता है कि अगर हमें कोई लाडली सम्मान योजना दे सकता है, हमें कोई निरंतर पेंशन दे सकता है, तो वो एक ही संगठन है, भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 18 साल से लगातार लाडली सम्मान योजना के तहत मेरी मातृशक्ति को 2000, 2500, 3000 पेंशन दी जा रही है। हरियाणा में भी इसी तरीके से दी जा रही है, महाराष्ट्र में भी दी जा रही है। और उत्तर प्रदेश के तो कहने ही क्या है। योगी जी ने हर गरीब परिवार को उनके खातों में पैसे देकर उनको पक्का मकान दे दिया। और दिल्ली के अंदर भी मैं अपने झुग्गी झोपड़ी वासियों से, झुग्गी बस्तियों वालों से ये वादा करता हूं कि मोदी जी का जो सपना है कि जहां झुग्गी वहीं पक्का मकान, अब ये दिल्ली में होने जा रहा है। और दिल्ली के अंदर 5 तारीख को भगवा में और कमल का फूल खिलने वाला है। देखिए, मैं अपनी मुंडका विधानसभा की जनता से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप 2 तारीख को आ रहे हैं मुंडका में, रानीखेड़ा मोड़ के ऊपर लेफ्टिनेंट विक्रांत सिंह लाकड़ा शहीद मार्ग है, वहाँ पर एक ग्राउंड है, उसके अंदर उनके विचार सुनने के लिए ज़रूर आए। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हरियाणा में एक बदलाव किया और लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई, तो कहीं ना कहीं उनका कुशल नेतृत्व, उनका योगदान पार्टी के प्रति और लोगों के मन में एक सोच कि नायब सैनी जी सबको साथ लेके चलते हैं, वो किसी में कोई फ़र्क नहीं करते, वो समरसता से चलते हैं। और उसी के कारण आज हरियाणा नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। और उसी की राह पर भी दिल्ली भी चलने वाली है। क्योंकि 5 फरवरी का दिन होगा, कमल चुनाव चिन्ह होगा, बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। मुंडका से बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने के लिए मशहूर पहलवान और बीजेपी नेता योगेश्वर दत्त ने केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने पानी में जहर मिला दिया। उन्हें इस बार उनके इस आरोप का जवाब देना है। दिल्ली में पिछले 10 साल से जो बेरुपया और जो भ्रष्टाचारी आदमी है, आप सबने पता है कि उसने हमारे ऊपर क्या क्या इल्जाम लगाए हैं। केजरीवाल ने कही है जो हरियाणा की धरती का होगा, पता कि हरियाणा के लोगों ने जमुना में जहर मिला दिया हमने पिलाने दिल्ली वासियों तक। और उनको यह नहीं पता कि दिल्ली में हरियाणा के लोग रहते हैं, अमीर रहते हैं, अपने परिवार के, अपने बहन भाइयों को मारना चाह रहा है। और कोई मारना चाहता तो केजरीवाल है, जिसने पिछले 10 साल में दिल्ली का बुरा हाल मचा रखा है। आप रोड तक चले जाओ, रोड का कितना बुरा हाल है। आप किसी गलिया में जाओ, कितना बुरा हाल है। सिर्फ ये केजरीवाल की देन है जो उसने दिल्ली को नरक बना रखा है। और उस नरक से इस बार कौन निकाल सकता है? या मुंडका की जनता निकाल सकती है।
बहरहाल अब देखना ये होगा कि मुंडका की जनता 5 फरवरी को किसके पक्ष में अपने वोट का इस्तेमाल करती है। दिल्ली से टोटल टीवी के लिए ललित नारायण कांडपाल की रिपोर्ट।